मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो, तो इसीलिए आज हम मेथड के बारे में डीपली बात करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मेथड आखिर होता क्या है। देखो, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मेथड एक कोड ब्लॉक है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है या फिर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और जो ये कोड ब्लॉक होता है वो कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, और ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट मिलकर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एक मेथड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसे कुछ नाम दे सकते हैं, और उस नाम के जरिए हम उस मेथड को जितनी बारी चाहें उतनी बारी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 और 20 दो नंबर्स हैं जिन्हें हम num1 एंड num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और उन पर हम क्या करना चाहते हैं, एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट करा लेंगे एंड उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो हमने रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट्स लिखी, उन सभी स्टेटमेंट्स को मैं एक कोड ब्लॉक में एक मेथड में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, और उस मेथड को नाम दे सकता हूं सम, और उस नाम के जरिए मैं उस मेथड को जितनी बारी चाहूं उतनी बारी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और इसके रिलेटेड हम पहले प्रोग्राम बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेटर के रिलेटेड प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने एक ऐड मेथड क्रिएट किया था जिसमें हमने एडिशन के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था उस सभी के सभी कोड को इस मेथड में ऑर्गेनाइज कर दिया था। फिर इसके बाद हमने एक सबट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया था, हम एक डिवीजन मेथड क्रिएट कर लेंगे, हम एक मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे कोड को मेथड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इस मेथड में ऑर्गेनाइज करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। बिकॉज एक तो देखो, हमारा कोड देखने में काफी रीडेबल हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, बिकॉज हमें देखते ही पता चल रहा है कि ऐड मेथड क्या काम कर रहा है, सबट्रैक्ट मेथड क्या काम कर रहा है, डिवीजन क्या काम कर रही है, मल्टीप्लिकेशन क्या काम कर रही है। और इसके अलावा अगर हमारे कोड में कुछ हमने बार बार कॉपी पेस्ट किया, जैसे कि अगर हम हमारे इस प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम में हमने देखो console डॉट राइट लाइन और console डॉट रीड लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट करें, तो ये हमारा डुप्लीकेट कोड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डुप्लीकेट कोड को कम करने के लिए हम इसका भी एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे void, तो मेथड का नाम क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्ले रिजल्ट। ओके, और उसके बाद मैं उस मेथड में जो ये हमने console डॉट राइट लाइन लिखा है और console डॉट रीड लाइन लिखा है उसे मैं कॉपी कर लूंगा और वहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने देखो console डॉट राइट लाइन लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, वहां से हम उसे डिलीट कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिस्प्ले रिजल्ट नाम के मेथड को एडिशन के बाद, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद, उसके बाद डिवीजन के बाद एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद कॉल करा सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने डिस्प्ले रिजल्ट नाम के मेथड को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कैसे कॉल करा दी। वेल, वो इसलिए देखो बिकॉज ये सभी के सभी नॉन स्टैटिक मेथड है, राइट। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी के सभी नॉन स्टैटिक मेथड है। इवन डिस्प्ले रिजल्ट भी नॉन स्टैटिक मेथड है। हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन स्टैटिक मेथड को एक दूसरे नॉन स्टैटिक मेथड में, अगर वो सेम क्लास में है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल करा सकते हैं। लेकिन जो हमारा void मेन मेथड है जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होती है, वो हमारा स्टैटिक मेथड है। अगर हमें उसमें इन सभी मेथड को कॉल कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इन सभी मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का। तो अब जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो सेम ही रहेगी जैसे पहले हो रही थी। इसे समझने के लिए मैं चलो एक मेथड को कॉल करा लेता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम चलो मेन मेथड में आ जाते हैं। मेन मेथड में हमने क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था obj के नाम से, कैलकुलेटर क्लास का। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड्स को कॉल करा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, obj लिखूंगा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डॉट एंड ऐड। मैं अभी के लिए ऐड मेथड को कॉल करा के देखता हूं, ठीक है। और अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास 30 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब ये हुआ कैसे देखो, तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, हम मेन मेथड में आए। मेन मेथड में हमने क्या लिखा है, obj डॉट ऐड, यानी कि ऐड मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करा। तो हम ऐड मेथड में गए। ऐड मेथड में क्या हो रहा है, ऐड मेथड में हम लिख रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, यानी कि जो num1 और num2 का रिजल्ट आता है, ठीक है, जो कि है 10 एंड 20, वो रिजल्ट हमारे पास इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने डिस्प्ले रिजल्ट जो मेथड है उसे कॉल करा। तो यहां से जो हमारा कंट्रोल है वो इस डिस्प्ले रिजल्ट नाम के मेथड में गया, और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास रिजल्ट की जो वैल्यू है वो प्रिंट
प्रिंट हो जाती है। ओके, तो ये बेनिफिट है मेथड का, यानी कि हमने बार बार यहाँ पर देखो एक ही console डॉट रीड लाइन console डॉट राइट लाइन लिखने की बजाय एक मेथड में उसे ऑर्गेनाइज किया और उस मेथड को हमने जहां पर भी जरूरत थी वहां पर उसे कॉल करा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि देखो अगर हमारे प्रोग्राम में हमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी, अब मान लो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इस रिजल्ट से पहले console डॉट राइट लाइन में मैं रिजल्ट से पहले कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं डबल कोट्स में क्या लिखता हूँ, देखो रिजल्ट इज एन प्लस रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास देखो रिजल्ट इज भी साथ में प्रिंट हो जाता है। ओके, तो ये बेनिफिट है मेथड का। अगर हम मेथड क्रिएट नहीं करते डिस्प्ले रिजल्ट के नाम से, तो जो हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड की, जो हमने ये स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की, तो हमने उसे हर जगह पर ऐड करना पड़ता, हर प्लेस पे ऐड करना पड़ता जहां पर हमने console डॉट राइट लाइन को यूज किया। इससे क्या होता, हमारा डुप्लीकेट कोड था वो इंक्रीज हो जाता, और डुप्लीकेट कोड इंक्रीज होने की वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाते, और जब हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है ना, तो उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमारे कोड को हमें मेथड्स में और क्लासेस में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो अगर हमें मेथड को यूज करना है तो सबसे पहले हमें मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर हम मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके सिंटैक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। मेथड का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जो कि होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। और ये एक्सेस मॉडिफायर हमें बताता है कि ये मेथड की विजिबिलिटी कहां तक है। मींस के अगर ये पब्लिक होगा तो मेथड को हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड प्राइवेट होगा तो हम उसे क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं जिस क्लास में हमने उसे क्रिएट किया है। अभी के लिए इतना जान लो। नेक्स्ट आता है रिटर्न टाइप। जी हाँ, हमारा मेथड एग्जीक्यूट होने पर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो डिपेंड करता है इसकी रिटर्न टाइप पर। अगर हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंट लिखेंगे, अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखेंगे। यानी कि जिस टाइप के डेटा को हम रिटर्न कराना चाहते हैं उसी टाइप का डेटा टाइप हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, और अगर हम हमारे मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉइड। एंड उसके बाद आता है मेथड नेम, और इसे हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि जो भी आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं उन्हें फॉलो करना और एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करना। उसके बाद हम लिखते हैं पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में हम पास करते हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखो जो ये पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअली में वेरिएबल्स होते हैं, और ये वेरिएबल्स हम यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। जी हाँ, इन पैरामीटर्स की हेल्प से हम मेथड से डेटा सेंड भी कर सकते हैं और मेथड को डेटा रिसीव भी करा सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में क्या होता है, हमारा एक्चुअल कोड जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे मेथड का सिंटैक्स। आई नो आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बिकॉज इसमें काफी कुछ है, तो इसलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल के बारे में बात करें। मान लो हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और उस प्रोग्राम में हमें एक मेथड क्रिएट करना है, और उस मेथड में हम क्या करना चाहते हैं, दो वैल्यूज में से ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए हमें मेथड को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर क्या लिखूंगा, पब्लिक, और उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, वॉइड। लेकिन अब मैं यहाँ से इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराना चाहता तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंट। अब उसके बाद क्या आता है, आइडेंटिफायर यानी कि नेम ऑफ द मेथड। तो नेम ऑफ द मेथड क्या लिखूंगा मैं, फाइंड मैक्स, बिकॉज मुझे दो नंबर में से मैक्स नंबर को फाइंड करना। उसके बाद हम लिखेंगे पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में हम पास करेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स पास करें। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट num1 के नाम से, और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, एंड उसके बाद हम एक सेकंड पैरामीटर पास करेंगे इंट num2 के नाम से। तो ये हमारे दो पैरामीटर्स हो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट रिजल्ट के नाम से, एंड उसके बाद हम लॉजिक को परफॉर्म करें। देखो लॉजिक के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 देन रिजल्ट इक्वल टू num1, और एल्स में क्या लिखूंगा, देखो रिजल्ट इक्वल टू num2, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर इंट लिख रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू रिटर्न कराना चाहते, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न कीवर्ड और उसके बाद रिजल्ट, बिकॉज मैं रिजल्ट में जो वैल्यू आती है उसे रिटर्न कराना चाहता हूं।
ओके, तो ये होती है हमारे मेथड की डेफिनेशन। ऐसे हम मेथड को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम मेथड को कॉल कैसे कराते हैं, और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमें मेथड को कॉल कराना है तो उसके लिए दो वेज है। या तो हम मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं या फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेम, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि है प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम जो कि है मैक्स, एंड उसके बाद इक्वल टू न्यू प्रोग्राम जो कि है कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारे उस मेथड को फाइंड मैक्स नाम के मेथड को कॉल करा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्स डॉट फाइंड मैक्स। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरर आता है। वो एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमारा कंपाइलर में कह रहा है कि सर आपने जो ये मेथड क्रिएट किया है उसमें आपने पैरामीटर्स को पास नहीं किया, बिकॉज जो मेथड की डेफिनेशन है उसमें आप पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेथड को कॉल करा रहे हो तो वहां पर आप पैरामीटर्स को पास नहीं कर रहे। तो इसलिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या होंगे, या तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्चुअल वैल्यू को ट्रांसफर कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं 10 लिख दूं और कोमा डालकर 20 लिख दूं तो यहां से क्या होगा, देखो जो 10 एंड 20 वैल्यू है वो यहां से सेंड होगी और इस num1 और num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हमने कॉलिंग मेथड से एक्चुअल मेथड में वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया इन पैरामीटर्स की हेल्प से। तो ये तो एक तरीका हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इन 10 और 20 लिखने की बजाय दो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा int a इज इक्वल टू 10 एंड उसके बाद int b इज इक्वल टू 20। और अब मैं इस मेथड में एक्चुअल वैल्यू पास करने के बजाय a एंड b वेरिएबल्स को पास कर सकता हूं। लेकिन अभी भी जो प्रोसेस होगा वो हमारा सेम ही रहेगा। अभी भी a की वैल्यू कितनी है 10 एंड b की वैल्यू कितनी है 20। यानी कि अभी भी हम मेथड की डेफिनेशन में num1 और num2 को 10 एंड 20 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उनमें स्टोर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रही। यानी कि हम मेथड को वैल्यू सेंड कर रहे हैं a एंड b नाम के दो वेरिएबल से, और उस मेथड से हम वैल्यू को रिसीव भी कर रहे हैं रिजल्ट की फॉर्म। ठीक है, ये है हमारी टू वे कम्युनिकेशन। और यहाँ पर जो हमने कॉलिंग मेथड में a एंड b वेरिएबल लिखे इसे हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और यहाँ पर जो हमने num1 एंड num2 डेफिनेशन में हमने पैरामीटर्स लिखे इसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इन पैरामीटर्स की, इन वेरिएबल्स की जो विजिबिलिटी होती है ना वो इस मेथड के अंदर ही होती है। यानी कि num1 एंड num2 इस मेथड के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मेथड्स के बारे में एक और बात याद रखना कि अगर आपका मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो मेथड क्रिएट किया है वो वैल्यू रिटर्न करता है रिजल्ट की। जब वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा ना तो इससे हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं console.writeLine की हेल्प लेता हूं। मैं क्या लिखूंगा, देखो console.writeLine, एंड writeLine में मैं क्या लिखूंगा, देखो तो जो यहाँ पर हमने max.findmax के नाम से मेथड क्रिएट किया है इस मेथड को मैं यहाँ से कट कर दूंगा और इस console.writeLine में पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, console.readline। तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 20। अब ये वैल्यू कैसे आई, देखो अब ये वैल्यू आई इस फाइंड मैक्स की हेल्प से, बिकॉज हमारे पास इस फाइंड मैक्स नाम के मेथड ने हमारे पास रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, और इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पर 20 है, और इसलिए हमारे पास 20 वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए अगर कोई भी मेथड वैल्यू को रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को हमें कहीं पर स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे int c के नाम से, और उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें जो हम ये मेथड कॉल करा रहे हैं फाइंड मैक्स, उस मेथड को मैं इसको असाइन कर दूंगा। यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, max.findmax a and b। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास इस मेथड से, इस मेथड की एग्जीक्यूशन से वैल्यू आई वो हमारे इस c नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको भी console.writeLine की हेल्प से प्रिंट करा सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, देखो मैक्स वैल्यू इज एंड उसके बाद प्लस C। ठीक है, तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है, हमारे पास क्या लिखा होता है, मैक्स वैल्यू इज 20। अब ये कैसे आई इसे एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन मेथड में आए। मेन मेथड में हमने क्या किया, a एंड b दो वेरिएबल क्रिएट किए थे जिसे हमने 10 एंड 20 नाम से वैल्यू असाइन की थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैक्स के नाम से, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइंड मैक्स नाम के मेथड को कॉल करा रहे हैं। तो जब ये मेथड कॉल होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम सीधा इस
इस मेथड में आ जाएंगे। इस मेथड में आते ही हमने क्या लिखा है, इंट num1 एंड num2 नाम के दो पैरामीटर्स लिखे। इन पैरामीटर्स में जो यहाँ पर हमने a एंड b वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, इनमें जो वैल्यू स्टोर थी अब वो इन पैरामीटर्स में स्टोर हो जाए। यानी कि num1 की वैल्यू कितनी होगी 10 एंड num2 की वैल्यू कितनी होगी 20। उसके बाद हम इस मेथड के अंदर आए। मेथड में हमने क्या किया है, इंट रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं कि इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू num2। ठीक है, अब num1 की वैल्यू कितनी है 10 एंड num2 की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 20 वैल्यू बड़ी होगी। तो इसलिए रिजल्ट इज इक्वल टू num2 होगा और यानी कि हमारे रिजल्ट में 20 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारा जो ये मेथड रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो सीधा हमारे इस मेथड में आ रही है, यानी कि इस पूरे मेथड की जगह जो हमने वैल्यू रिटर्न की 20 वो आ जाएगी और जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 20, उस वैल्यू को हम इस c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर और फिर हम console.writeline की हेल्प से उस वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता है मैक्स वैल्यू इज 20। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने मेथड को क्रिएट किया, डिफाइन किया, ये तो एक तरीका हो गया मेथड को क्रिएट करने का, लेकिन इसके अलावा और भी वेज है मेथड को क्रिएट करने की। यानी कि अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ मेथड के बारे में, मेथड को क्रिएट करने के तरीके के बारे में। और मेथड्स को क्रिएट करने के 4 वेज होते हैं। सबसे पहला वे क्या होता है, मेथड विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ना तो कोई पैरामीटर्स पास करते हैं और ना ही हम उस मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। यह बिल्कुल सिंपल मेथड होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है void मैसेज के नाम से। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है, जो भी हमारा कोड होता है वही एग्जीक्यूट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वे होता है मेथड विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम कोई पैरामीटर तो पास नहीं करते लेकिन हम वैल्यू को जरूर रिटर्न कराते। ठीक है, जैसे कि हम इस सम मेथड में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है इंट सम, यानी कि हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप दी है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को रिटर्न करा रहे हैं। एक इस वे से वे यानी कि हम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और वे होता है जो कि है मेथड विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें पैरामीटर्स तो होंगे बट हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे। जैसे कि हम इस सम मेथड में देख सकते हैं कि हम मेथड में पैरामीटर तो पास कर रहे हैं लेकिन हम कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा रहे। तो ये भी एक तरीका होता है मेथड को क्रिएट करने का। इसके अलावा जो फाइनल वे होता है मेथड विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं और वैल्यू को रिटर्न भी कराते हैं। जैसे कि अगेन हम इस सम मेथड में देख सकते हैं कि हम पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम रिटर्न भी करवा रहे हैं। तो ये 4 वेज होते हैं मेथड को क्रिएट करने के और इनमें से कौन सा वे आपको यूज करना है वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किस टाइप का आप प्रोग्राम बना रहे हो। ओके, तो अब चलो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारे जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम की तरफ देखें, हमने सबसे पहले जो ये मेथड क्रिएट किया था फाइंड मैक्स। आपके लिए चैलेंज है, आपको मुझे बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये मेथड उन चारों कैटेगरीज में से किस कैटेगरीज में आता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये किस कैटेगरी में है। होप आपने सोच लिया होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, बिकॉज ये मेथड में हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं और रिजल्ट की जो वैल्यू है उसे रिटर्न भी करवा रहे हैं। तो ये एक वे हो गया मेथड को क्रिएट करने। अब हम नेक्स्ट वे के बारे में बात करें। नेक्स्ट वे कौन सा था, मेथड विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि मेथड में ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है ना ही कोई रिटर्न वैल्यू। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें सिंपल वॉइड लिखेंगे। ठीक है, वॉइड के बाद हम मेथड का नाम लिखेंगे प्रिंट मैसेज एंड पैरेंथेसिस में हमें कोई पैरामीटर्स भी पास नहीं करने एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, देखो console.writeline एंड राइट लाइन में हम वैल्यू क्या पास कर देंगे, अभी के लिए सिंपली लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद console.readline। अब ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इस मेथड को हम यूज करते हैं सिर्फ जो भी कोड इस मेथड के अंदर है उसे एग्जीक्यूट करने के। यानी कि अगर मैं इस मेथड को कॉल कराता हूं तो चलो मैं अब सिंपली इस मेथड को कॉल करा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखा है मेन मेथड में इसे हम डिलीट कर दें बिकॉज अभी के लिए हमें सिर्फ मैसेज मेथड को प्रिंट कराना है। तो मैं इस मैक्स ऑब्जेक्ट के नाम से ही, इस मैक्स ऑब्जेक्ट से
ही उस मेथड को कॉल करा दूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैक्स डॉट उसके बाद मेथड का नाम यानी कि प्रिंट मैसेज एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। और अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, यानी कि ये मेथड हम यूज करते हैं सिर्फ जो कोड मेथड के अंदर है उसे एग्जीक्यूट कर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम आर्गुमेंट्स तो पास करते हैं पर वैल्यू रिटर्न नहीं करा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट कर लेंगे void sum के नाम से। हमने यहाँ पर void इसलिए लिखा बिकॉज हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे। एंड उसके बाद पैरामीटर्स हम पास करेंगे int num1 int num2, और यहाँ पर हमने देखो सेम पैरामीटर पास किए हैं जो हमने फाइंड मैक्स में पास किए, और ये हमें पता है कि फॉर्मल पैरामीटर्स है, मींस के ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो वेरिएबल हैं, वो इस मेथड के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इस मेथड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लिखेंगे, और करली ब्रेसेस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, int result नाम से हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम प्रिंट करा लेंगे। हम क्या लिखेंगे, console डॉट राइट लाइन एंड उसके बाद पैरेंथेसिस डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, sum is एंड उसके बाद प्लस में हम क्या लिख देंगे, रिजल्ट, और उसके बाद console डॉट रीड लाइन वैल्यू को पॉज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस sum नाम के मेथड को कैसे कॉल करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने अगेन ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था मैक्स के नाम से, तो उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस मेथड को भी कॉल करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, मैक्स डॉट सम। और यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, सम नाम के मेथड में पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो हम उन पैरामीटर्स को कुछ वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर हमने a एंड b लिखा है, राइट, तो हम a एंड b की वैल्यू को वहां पर पास कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, a एंड b एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने a एंड b वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास वैल्यू आती है sum is 30। तो ये कैसे हुआ, हमारा जो sum नाम का मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। हमने यहाँ पर एक्चुअल जो वेरिएबल पास किए हैं वो है a एंड b, यानी कि 10 एंड 20, यानी कि यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, यहाँ से डेटा सेंड होता है हमारे उन पैरामीटर्स में num1 एंड num2 में, यानी कि num1 एंड num2 की वैल्यू 10 एंड 20 हो जाती है, ठीक है। और उस पर जो एडिशन होती है तो रिजल्ट आता है 30, राइट, और इसीलिए हमारी स्क्रीन पे sum is 30 प्रिंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और मेथड क्रिएट करेंगे, किस कैटेगरी के नाम से, मेथड विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो मान लो मैं इस मेथड में फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसी के नाम से मैं यहाँ पर ये मेथड क्रिएट कर, तो मान लो मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मेथड कैसे क्रिएट करूंगा, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे बट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंट एंड उसके बाद नेम ऑफ द मेथड क्या होगा, फैक्टोरियल, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे एंड उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। करली ब्रेसेस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट num इज इक्वल टू 5 बिकॉज हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। एंड उसके बाद इंट फैक्ट नाम से हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके हम 1 वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें पता है कि लॉजिक क्या है, हमें एक फॉर लूप क्रिएट करनी है, उसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू num तक रन करेंगे। और इस फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी उसे हम रिटर्न करा देंगे, बिकॉज हमें जो ये मेथड है उसमें हमें वैल्यू को रिटर्न कराना। तो यानी कि हम यहाँ से जो फैक्ट की वैल्यू है उसे रिटर्न करा देंगे रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को भी कॉल करा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मैक्स नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसी में हम इसे कॉल करा लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, मैक्स डॉट नेम ऑफ द मेथड फैक्टोरियल एंड उसके बाद पैरेंथेसिस। अभी पैरेंथेसिस में हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगेन याद रखना कि हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न करवाने के लिए हमें उसे कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट रिजल्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ से रिजल्ट आता है उसे हम प्रिंट करा लेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, console डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में क्या लिखेंगे कि फैक्टोरियल इज, एंड उसके बाद प्लस में हम लिख देंगे रिजल्ट को, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, console डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए। और अब अगर मैं अगेन हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो इस टाइम पे हमारा जो फैक्टोरियल वाला हमने मेथड क्रिएट किया था वो रन होगा। यहाँ पर हमने किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, num5 का। तो यहाँ पर क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल निकलता है इस लॉजिक की हेल्प से, और जो रिजल्ट आता है वो हमारे इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और इस फैक्ट को हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। और यहाँ से हम जो रिटर्न
रिटर्न कराते हैं उस वैल्यू को हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम console.write की हेल्प से रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं और इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, ये एक और वे हो गया मेथड को क्रिएट करने का। यानी कि इस प्रोग्राम में हमने 4 के 4 वेज के बारे में बात कर ली जिस वेज की हेल्प से हम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं और उनके रिलेटेड हमने प्रोग्राम्स भी बना ली। तो ये थे मेथड्स। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेथड्स को यूज कैसे करते हैं। आई नो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज मेथड्स में बहुत कुछ होता है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे आपको समझ में आता जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है रिकर्शन का, उसके बारे में हम नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो में बात कर लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।